गांव में मोहन नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी मधु के साथ रहता था। वह दूसरों की मजदूरी कर अपना घर चलाता था। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी काम न मिलने पर खाली पेट ही सोना पड़ता था। ए जी, आज आप काम पर क्यों नहीं गए? आज हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? आज हम क्या खाएंगे? हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे रामा, आज किसी ने मुझे काम के लिए कहा ही नहीं, तो भला मैं क्या करूं? फिर भी चलो हम पास के कुछ गांव में जाकर देखते हैं, कोई काम मिल जाए। मोहन काम के तलाश में पास के कुछ गांव में जाता है, लेकिन उसे किसी भी गांव में काम नहीं मिल पाता है। मोहन थक हार कर घर की ओर जाने लगता है। शायद आज किसी के यहाँ मेरे लिए कोई काम ही नहीं है। हे भगवान, आखिर कब तक हमें भूखा पेट ही सोना होगा? घर में थोड़ी भी अनाज नहीं है। दूसरे ही दिन मोहन को एक सेठ ने बुलाया। अरे मोहन, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ मालिक, जरूर करूँगा। आप हुक्म तो कीजिए, मुझे क्या करना है? मालिक हाँ बोलिए मालिक। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो तुम मेरी बात। ये पोटली तुम्हें पास के गांव में सेठ धनीराज के घर में पहुंचानी है, लेकिन ध्यान से, इसमें बहुत कीमती सामान है, इसे ध्यान से ले जाना। इस पर चोरों की नजर नहीं पड़नी चाहिए। हाँ मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इसे सुरक्षित पहुंचा दूंगा। पोटली में 2000 स्वर्ण मुद्राएं थी। यह बात मोहन को नहीं पता थी। मोहन पोटली लेकर चल देता है। कड़ी धूप होने के कारण मोहन जल्दी चलते चलते थक जाता है। अरे बाप रे, अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब और नहीं चला जाता। ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर चलूँगा। फिर मोहन पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। पेड़ की छांव में मोहन को गहरी नींद आ जाती है। तभी वहाँ पर एक चोर आकर उसकी पोटली चुरा ले जाता है। वाह, बहुत अच्छी नींद आई। चलो अब पोटली लेकर चलता हूँ। अरे मेरी पोटली कहाँ गई? हे भगवान, हे ऊपर वाले, मेरी पोटली कहाँ गई? हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूँ? अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? सेठ मुझे अब छोड़ेगा नहीं, सेठ मुझे अब जान से मार डालेगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? तुम ही कुछ कर सकते हो। क्या पोटली गायब हो गई? अरे तुझे पता भी है उसमें 2000 स्वर्ण मुद्राएं थी। अरे तुम्हें अंदाजा भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? अब तुम मुझे वह पोटली लाकर दो, या फिर पूरी जिंदगी मेरे पास मुफ्त में नौकर बनकर रहो। मालिक, मुझ पर दया कीजिए मालिक, इतनी सारी मुद्राएं कहाँ से मैं लेकर आऊँगा? मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझसे गलती हो गई मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? वो भी तुझे? चल जल्दी से काम पर लग जा। फिर मोहन सारा दिन काम करता। सेठ उसे एक पैसा भी नहीं देता, सिवाय एक वक्त खाने के। मोहन खाना लेकर फिर अपने घर चला जाता है। फिर मोहन घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। हे भगवान, क्या सारी दुनिया का दुख हमारी ही किस्मत में लिख दिया है? हे भगवान, हमारी मदद करो, या तो हमें मृत्यु ही दे दो। अरे मोहन, तुम सुनो, आज तू पास वाला खेत जोत कर आजा, कल उसमें फसल बोनी है। फिर अचानक से मोहन को खेत में काम करते हुए एक सोने का सिक्का मिला। अरे ये क्या? ये तो एक सोने का सिक्का है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मोहन बहुत खुश होता है। फिर से मोहन खेत को जोतने लगता है, तो अचानक से उसके हल के नीचे कुछ टकराती है। अरे ये क्या? यहाँ तो कुछ है। अरे यह तो एक घड़ा है, लेकिन यह तो बिल्कुल खाली है। चलो कोई बात नहीं, यह घड़ा भी मेरे काम का है, कम से कम ठंडे पानी पीने का काम तो आएगा। फिर मोहन घड़ा लेकर अपने घर आ जाता है। ए जी, आप ये घड़ा कहाँ से लेकर आए हैं? किसी का नहीं भाग्यवान, यह घड़ा मुझे सेठ के खेत में काम करने के समय खेत के नीचे मिला है। और तुम्हें पता है, आज मुझे मिट्टी के नीचे कुछ और भी मिला है। ये देखो, एक स्वर्ण मुद्राएं। उसकी पत्नी सोने का सिक्का देख बहुत खुश हो जाती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। इस सोने के सिक्के के सहारे हमारा कुछ दिन तो गुजारा हो ही जाएगा। अरे मधु, इस सिक्के को घड़े में रख दो,
मैं सुबह होते ही बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आऊँगा। ठीक है जी, ये सिक्के मैं घड़े में रख देती हूँ। सिक्का घड़े में रखकर वो दोनों सो जाते हैं। अरे ये क्या, घड़े में इतने सारे सोने के सिक्के, ये कैसे हुआ? अरे मधु उठो उठो, अरे मधु सुनो, ये देखो घड़े में इतने सारे सिक्के कहाँ से आ गए? अरे इतने सारे सोने के सिक्के, इतने तो हमने नहीं डाले थे। इसमें तो हमने सिर्फ एक सोने के सिक्के डाले थे। इतने सारे कहाँ से आ गए? मुझे लगता है कि ये कोई जादुई घड़ा है। चलो चलो, इसमें कुछ और डाल के देखते हैं। अरे वाह, ये तो सच में एक जादुई घड़ा है। फिर मोहन 2000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर सेठ के पास जाता है। सेठ, ये लीजिए अपनी 2000 स्वर्ण मुद्राएं। अरे लाओ लाओ, मेरी 2000 स्वर्ण मुद्राएं लाओ। आज के बाद तुझे मेरे यहाँ काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर मोहन और उसकी पत्नी गांव में ही चाय की दुकान खोल लेते हैं। दोनों ईमानदारी से काम करते हैं और अगले कुछ ही दिनों में दुकान काफी अच्छे से चलने लगती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत दिन से लगातार बारिश हो रही थी। इसी कारण कोई भी पक्षी काम पर नहीं जा पा रहे थे। टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ भूखी ही बैठी थी। डैडी, अब मुझे भूख लग रही है। बारिश की वजह से हम कितने दिनों से भूखे हैं। मैं तो पहले ही कहता था, मुझे तो बारिशों से सख्त नफरत है, लेकिन तुम्हारी माँ को ही बारिशें अच्छी लगती है। रात हो जाती है लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। मम्मा, क्या पहले भी कभी इतनी तेज बारिश हुई है? हाँ बेटा, बारिश तो आती जाती रहती है, पर तुम देखना, जब बारिश रुकेगी तो हर जगह भोजन ही भोजन होगा। ये सुनकर डुगू बहुत खुश हो जाता है और अपनी मम्मा के साथ चिपक कर सो जाता है। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। मिट्टू और टूनी फैसला करते हैं कि वे दोनों भोजन की खोज में निकलेंगे और वे बच्चों को छोड़कर दोनों घर से निकलने लगते हैं और निकलकर नदी के किनारे भोजन की तलाश करने लगते हैं। तभी वहाँ पर कालू कौवा भी आ जाता है। तभी टूनी चिड़िया का ध्यान पानी की तरफ जाने लगता है और वो देखती है वहाँ थोड़ी दूर पर एक टोकरी है जो पानी में बहती हुई उनकी तरफ आ रही होती है, जिसमें बहुत सारा भोजन होता है। अरे डुगू की पापा, देखो तो जरा, टोकरी बहते हुई आ रही है। अरे हाँ टूनी चिड़िया, इसमें तो बहुत सारा भोजन भी है। टोकरी बहते बहते उनके पास आ जाती है। टूनी चिड़िया जैसे ही टोकरी को उठाने लगती है तो भी कालू कौवा फटाक से टोकरी को लेकर उड़ जाता है और थोड़ी दूर जाकर वो कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। टूनी और मिट्टू भी उसका पीछा करते करते वहाँ पर आ जाते हैं। अरे कालू कौवे, ये तो गलत बात है। इस भोजन को पहले हमने देखा था। अगर तुम्हें भोजन चाहिए था तो हम थोड़ा दे देते, पर तुम तो इसे लेकर भाग गए। अब ये भोजन हमें दे दो, ये भोजन हम तुमसे लेकर ही रहेंगे। अरे सुनो सुनो मिट्टू और टूनी, मेरी बात सुनो। अगर तुम चाहो तो केले के छिलके खा सकते हो। अरे डुगू के पापा, चलो यहाँ से, इस कालू कौवे के मुंह कौन लगेगा। अभी मैंने आते हुए रामू के खेत में बहुत सारा भोजन देखा था। चलो डुगू के पापा, हम वहाँ से भोजन लेकर आते हैं। वहाँ फल भी है और ढेर सारा अनाज भी। ये सुनकर कालू कौवा तुरंत कहता है, क्या? वो भोजन तो मेरा है। खबरदार किसी ने वो भोजन को हाथ भी लगाया तो। और ऐसा कहकर कालू कौवा उस टोकरी को वहीं छोड़कर भाग जाता है। अरे डुगू की मम्मी, तुमने कालू कौवे को झूठ क्यों कहा? मैंने तो आते हुए रामू के खेत में कोई भी भोजन नहीं देखा। अजी, मैं क्या करती,
वो रोजाना हर पक्षी को पागल बनाकर उनका भोजन छीन लेता है। आज उसे पता चलेगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। प्यारे दोस्तों, क्या टूनी चिड़िया को ऐसा करना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए। फिर वो दोनों टोकरी को उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था। गिद्दड़ उसका सेवक था। जोड़ी अच्छी थी। शेरों के समाज में तो उस शेर की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वो जवानी में सभी दूसरे शेरों से युद्ध हार चुका था। इसलिए वो अलग थलग रहता था। उसे गिद्दड़ जैसे चमचे की सख्त जरूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता रहे। गिद्दड़ को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने पर गिद्दड़ उस शेर की वीरता के ऐसे गुण गाता कि शेर का सीना फूल कर दुगना चौड़ा हो जाता। एक दिन शेर ने एक बिगड़ेल जंगली सांड का शिकार करने का साहस कर डाला। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसने लात मारकर शेर को दूर फेंक दिया। जब वो उठने को हुआ तो सांड ने शेर को सींगों से एक पेड़ के साथ रगड़ दिया। किसी तरह शेर जान बचाकर भागा। शेर सींगों की मार से काफी जख्मी हो गया था। कई दिन बीते, परंतु शेर के जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसी हालत में वो शिकार नहीं कर सकता था और गिद्दड़ के बस का नहीं था शिकार करना। दोनों के भूखे मरने की नौबत आ गई। शेर को ये भी भय था कि खाने का जुगाड़ नहीं हुआ तो गिद्दड़ उसका साथ छोड़ जाएगा। शेर ने एक दिन उसे सुझाया, देख, जख्मों के कारण मैं दौड़ नहीं सकता, शिकार कैसे करूं? तू जाकर किसी बेवकूफ से जानवर को बातों में फुसलाकर यहाँ ले आ। मैं उस झाड़ी में छुपा रहूंगा। गिद्दड़ को भी शेर की बात जच गई। वो किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक कस्बे के बाहर नदी घाट पर पहुंचा। वहां उसे एक मरियल सा गधा घास पर मुंह मारता नजर आया। वो शक्ल से ही बेवकूफ लग रहा था। गिद्दड़ गधे के निकट जाकर बोला, पाए लागू चाचा, बहुत कमजोर हो गए हो, क्या बात है? गधे ने अपना दुखड़ा रोया। क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूँ वो बहुत क्रूर है। दिन भर ढुलाई करवाता है और चारा कुछ देता नहीं। गिद्दड़ ने उसे न्योता दिया, चाचा मेरे साथ जंगल चलो ना। वहाँ बहुत हरी हरी घास है, खूब चरना, तुम्हारी सेहत भी बन जाएगी। गधे ने कान फड़फड़ाए। मैं जंगल में कैसे रहूंगा? जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। चाचा तुम्हें शायद पता नहीं, चाचा मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपको कौन मार सकता है? गिद्दड़ ने गधे के कान के पास मुंह ले जाकर दाना फेंका। चाचू चाचू पास के कस्बे से बेचारी गधी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग आकर जंगल में आ गई थी। वहाँ हरी हरी घास खाकर वो खूब लहरा गई है। तुम उसके साथ घर बसा लेना। गधे के दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वो गिद्दड़ के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गिद्दड़ गधे को उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छुपा बैठा था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, गधे को झाड़ी में शेर की नीली नीली आंखें नजर आई। वो डर कर उछला और भागना शुरू कर दिया। शेर बुझे स्वर में गिद्दड़ से बोला, भाई इस बार मैं तैयार नहीं था, तुम उसे दोबारा लाओ, इस बार गलती नहीं होगी। गिद्दड़ दोबारा उस गधे की तलाश में कस्बे में पहुंचा। उसे देखते ही बोला, चाचा तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, तुम अपनी दुल्हन से डरकर भाग गए। गधा बोला, उस झाड़ी में मुझे दो चमकती आंखें दिखाई दी थी, जैसे शेर की होती हैं। मैं भागता ना तो क्या करता? गिद्दड़ झूठ मूठ माथा पीट कर बोला, चाचा ओ चाचा, तुम भी नीरे मूर्ख हो। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी, जाने कितने जन्मों से वो तुम्हारा राह देख रही थी। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो तुमने उसे शेर समझ लिया। गधा बहुत लिज्जत हुआ। गिद्दड़ की चाल भरी बातें ही ऐसी थी। गधा फिर उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर ने नुकीले पंजों से उसे मार गिराया। इस प्रकार शेर व गिद्दड़ का भोजन जुटा। सीख, दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।